हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में उदाहरण नंबर 3 करेंगे। प्रश्नावली 7.2 का जो निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है। तो प्रश्नावली 7.2 के 2 उदाहरण हो गए थे। तीसरा उदाहरण लिखे हैं, देखिए इसको। उदाहरण नंबर 3 है, बिंदुओं ए जो दिया है 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दो बिंदु दिया है और कह रहा है कि जिस लाइन बनेगी बिंदुओं से, वहां पर उस रेखा को सम त्रिभाजित कीजिए और उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि यह लाइन बनी, तो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है 2, -2 और बी पॉइंट दिया हुआ है -7, 4 और इसको कह रहा है इस लाइन को सम त्रिभाजित करना है, मतलब 3 समान भागों में बांटना है। मान लो एक यहाँ भाग हो गया, एक यहाँ, 1 2 3 भाग हो गया। इसको समान 3 भाग में करेंगे, मतलब एक भाग ए, एक भाग ए और एक भाग ए, तो 3 भाग हो गए इसके। मान लो ये P है, ये Q है, तो AP एक भाग हो गया, PQ एक भाग हो गया, QB एक भाग हो गया। तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर PQ बराबर QB। ये 3 भाग हो गए, एक भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो देखिए, अगर हम सूत्र अप्लाई करेंगे, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र में 2 पार्ट है, एक M1 है, एक M2 है। किसी लाइन को 2 भागों में बांट रहा है। तो अगर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो देखें कि एक पार्ट अगर ये हम माने हैं M1 को, तो हम M2 इतना पार्ट मानेंगे। देख लीजिए, अगर एक पार्ट इसको मानेंगे तो M2 इतना मानेंगे, और अगर M1 को इतना मानेंगे AQ, तो M2 को QB मानेंगे। कहने का मतलब है, दो कंडीशन है। प्रथम स्थिति, क्योंकि M1 M2 दो ही हैं, तो उसी हिसाब से निकालना है P और Q का मान। तो यदि AP बराबर मान लें M1, तो PB बराबर M2। और द्वितीय स्थिति में देखिए, द्वितीय स्थिति यहां लिखेंगे PB। तब यदि AQ बराबर M1, तो QB क्या हो जाएगा, बराबर M2। अगर ये M1 है तो ये पूरा M2, अगर ये M1 है तो ये पूरा यहाँ पर M2। अगर AP M1 है तो ये भाग 1 है, और PB अगर M2 है तो ये भाग 2 है। एक भाग इसका, एक भाग इसका, मिला के 2 भाग। यहाँ पर अगर ये पूरा M1 है तो ये 2 भाग हो जाएगा, एक भाग, 2 भाग। और अगर QB बचा तो कितना हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा। बस यही अगर समझ गए तो क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। बस देखिए इसको, यहाँ लिखेंगे P रेखाखंड रेखा AB को एक संबंधे दो के अनुपात में विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा। तो P के निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो P के निर्देशांक क्या होगा, बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2
m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 m1 1 x2 -7 प्लस m2 2 x1 2 बटे 1-2 कामा m1 1 y2 4 प्लस m2 2 y1 -2 बटे 1-2। हल कर लीजिए। -7 प्लस 4 बटे 2 1 3 4 2 दूनी 4 बटे 2 1 3। तो 7 में से 4 घटेगा, 1 प्लस 1 माइनस है, तो हमको मिलेगा -7 और 4 तो हो जाएगा -3 बटे 3 कामा 4 में से 4 जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो हो जाएगा -1 कामा 0। तो P के निर्देशांक हमको मिले -1 कामा 0। देख लीजिए। फिर Q के निकालते हैं, इसको रब कर दें, कुछ चीजें वही रहेंगी। यहाँ Q कर देते हैं, Q रेखाखंड अरे ये तो Q रेखाखंड लाइन कुछ गलत हो गई थी। AB को यहाँ पर अब हो जाएगा 2/1 2/1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो Q के निर्देशांक बराबर सूत्र यही रहेगा। अब m1 बदल गया, 2 हो गया, x2 तो वही रहेगा -7 प्लस m2 बदल गया, 1 हो गया, x1 वही रहेगा 2 बटे ये भी वही रहेगा 2-1 कामा m1 2 y2 4 m2 1 y1 -2 बटे 2-1। हल कर लीजिए। 7 दूनी 14 -14 प्लस 2 1 कम 2 बटे 3 कामा 4 दूनी 8 -2 1 कम 2 बटे 3 बराबर 14 में से 2 जाएगा माइनस का 12 बटे 3, 8 में से 2 जाएगा 6 बटे 3 बराबर आ जाएगा -4 कामा 2। तो -4 कामा 2 और -1 कामा 0। तो P के निर्देशांक हमको मिले हैं -1 कामा 0, इसके पहले निकाले, और इसके निर्देशांक के मिले हैं -4 कामा 2। तो ये निर्देशांक मिला समत्रिभाजित करने के लिए। तो उदाहरण नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिए। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। इसके बाद अगला उदाहरण करते हैं। अब करें।
उदाहरण नंबर 4 देखिए, बिंदुओं 5, -6 बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। देखिए, थोड़ा सा इसको ग्राफ पे समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा x और y एक्सिस हो गया। यहाँ पे देखिए, ये है x, y, -y, -x। यहाँ पर बना लेते हैं, 6 मैक्सिमम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला बिंदु है 5, -6, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉइंट आ रहा है 5, -6 और -1, -4, -1 और -4 ये वाली लाइन, -1 और -4। तो अगर इस रेखा इस तरीके इसको मिलाएं, यहाँ पर एक तो ये जो मिला हमको -1, -4 यहाँ पे कहीं, ये है -1, -4। अब इस रेखाखंड को, जो रेखाखंड अभी बना, इसको y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यही हमको निकालना है। मतलब m1 और m2 का मान निकालना है और इस पॉइंट का बिंदु भी निकालना है। तो जहां पर ये विभाजन कर रहा है, ये इसका, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये -4, 0, -4 है। नहीं, विभाजित कर रहा है। अब ये सीधी रेखा ऐसे मिलेगी तो पता नहीं कहाँ मिलेगी, -4 पे नहीं है। 1 मिनट, वही हमको बिंदु भी निकालना है। ऐसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, 1, -4 का। तो -4 पे नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है -4 पे, लेकिन ये इसी लाइन पे कहीं विभाजित कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट पर बिंदु निकालना है कि जहां पर ये लाइन y एक्स को काट रही है। तो जहां पे y एक्स को काटेगी उसका हमको निर्देशांक भी दिखाना है। ये तो क्लियर है कि y एक्स पे काटेगी तो वहां पे x का मान 0 होगा। तो x तो 0 होगा, लेकिन y अक्ष का क्या मान होगा वो दिखाना है।
और यहाँ पर इस रेखाखंड के लिए विभाजन के लिए M1 और M2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिएगा। अब हल करते हैं। एक सिंपल तरीका यूज करेंगे। माना अनुपात के संबंधे 1 है। के संबंधे 1 है। अब के संबंधे 1 है तो सूत्र लिखते हैं, बिंदु बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। M1 के x2 कितना होगा, -1 प्लस M2 1 x1 5 बटे k प्लस 1, क्योंकि M1 k की जगह पे M2 की जगह पे 1 है। इस एक सिंपल तरीका है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से लगा सकते थे। M1 के y2 -4 प्लस M2 1 y1 -6 बटे k प्लस 1। इसको हल करिए। यहाँ हो जाएगा -k प्लस 5 बटा k प्लस 1 कामा -4k -6 बटे k प्लस 1। अब देखिए, बिंदु जो हमने माना है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक लाइन बिंदु y अक्ष, बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित है, अतः x का मान जो होगा वो 0 होगा। जब x का मान 0 होगा तो ये वाला फंक्शन अगर हम तुलना करेंगे तो ये 0 के बराबर तुलना करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ लिखेंगे तो 0, y का बिंदु हमको मिलेगा इस तरीके से, 0, y का। तो क्योंकि x अक्ष पर है तो y तो 0 होगा। अगर हम तुलना करेंगे तो ये वाला पूरा x होता है, ये वाला पूरा y होता है। तो तुलना करने पर -k प्लस 5 बटे k प्लस 1 बराबर 0। ये पूरा फंक्शन 0 में चला जाएगा। लिखेंगे -k प्लस 5 बराबर 0, तो k बराबर लिखेंगे 5। k बराबर हो जाएगा 5। ये 5 है, उधर जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर कितना मिल जाएगा, 5। तो हम अनुपात ही माने थे के संबंध है, तो यहां लिखेंगे अनुपात बराबर के संबंध 1, या इसको लिखेंगे 5 संबंध 1। 5 संबंध 1। अब अगर हमको बिंदु चाहिए, एक बिंदु तो हमको पता है कि 0 होगा x के लिए, y का बिंदु चाहिए तो यहां पर k का मान 5 रख दीजिए। तो y के बिंदु के लिए क्या करेंगे, -4 गुणे 5, k का मान 5 मिला है, 5 -6 बटे
5 प्लस 1 बराबर -5, 4 और 5, 5 को 20, -20 -6 बटे 5 1 6, तो बराबर होगा -20 -5 हो जाएगा -26 बटे 6, काटेंगे तो हो जाएगा बराबर -13 बटे 3। तो y का जो बिंदु होगा -13 बटे 3, तो जो प्रच्छेद बिंदु पूछ रहा है तो बिंदु एक होगा 0 और एक होगा -13 बटे 3, ये आएगा बिंदु। क्योंकि y अक्ष का है तो x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0 होगा तो यहाँ 0 तुलना करने पर 0 रख के हम k का मान निकालेंगे और ये k का मान दूसरे वाले में रख के हम दूसरा बिंदु निकाल लेंगे तो हमारा बिंदु मिल जाएगा 0 का मान -13 बटे 3। और ये बात सिंपल समझ लिए कि y अक्ष है तो वहां पर भुज जो x बोलते हैं या भुज बोलते हैं वो 0 होगा और y को कोटि बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला देख लीजिए, रब करें इसको, एक उदाहरण और है। नंबर 5 देखिए, यदि बिंदु ए, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, इसी क्रम में है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये ए बी सी डी इसके विकर्ण बना दिए, जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बिंदु है 6,1, 8,2, 9,4, P,3। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब यह है समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है कि ये हल कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर
समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांटते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। समद्विभाजित मतलब समान भागों में बांटते हैं। तो जो O है वो AC का मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो यहीं से मिल जाएगा, यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहाँ का जो निर्देशांक मिलेगा वह AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है, इसलिए तो बराबर है। तो AC का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक के सूत्र है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर लिख देते हैं x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, वही सूत्र यहाँ भी लिख देते हैं x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, तो बराबर है AC। तो x1 है 6 और x2 है 9, तो 6 प्लस 9/2 कामा 1 धन 4/2 बराबर इसके निर्देशांक BD के x1 है 8 प्लस p/2 कामा 2 प्लस 3/2, यह हो जाएगा 9 6 15/2 कामा 4 1 5/2, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस p/2 कामा 3 2 5/2। देखिए ये 5/2 इस 5/2 के बराबर है। अब 15/2 8 प्लस p/2 के बराबर कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, यहाँ कर दे रहे हैं तुलना करने पर 15/2 बराबर 8 प्लस p/2, पूरा करिए 15 दूनी 30 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 2p, 16 इधर पक्षांतर करिए तो जाएगा 30 माइनस 16 बराबर 2p, घटाइए तो 2p बराबर आएगा 30 में से 16 जाएगा 14, तो p बराबर आ जाएगा 14/2, 2 7 14, तो p का मान आ जाएगा 7। p बराबर आ गया 7, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों को बराबर किया है, ये विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो जहाँ काटेंगे वहां से जैसे AO बराबर OC होगा, BO बराबर OD होगा, तो दोनों जहाँ काटें उसके निर्देशांक बराबर होंगे। तो जो विकर्ण है AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक ही जगह है और उसी के निर्देशांक एक ही कोई आएगा। तो अगर हम इस तरीके से सूत्र अप्लाई करें, ये मध्य बिंदु के सूत्र, मध्य बिंदु के लिए सूत्र है, तो यहाँ पर y के लिए 5/2 5/2 दोनों बराबर ही आ रहा है, यहाँ भी 5/2 है ये, और ये भी आपस में बराबर होंगे। यहाँ p दिया हुआ है तो p का मान निकालिए तो हो जाएगा, देखिए 7 आया, 8 7 15/2 और 15/2 बराबर है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 हो गया। अब ये हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली में टोटल 10 सवाल है। तो देखिए 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, उदाहरण सब खत्म हो गए हैं और क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 वीडियो में आपके प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, तो पूरा निर्देशांक ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।